हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसमें आज हम करेंगे प्राणियों का वर्गीकरण। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है। इसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। चित्र 4.4। सबसे पहले हम इस सारणी को देख लेते हैं। ये जो प्राणियों का वर्गीकरण इसमें बताया गया है, एक बार देख लेते हैं, फिर अलग अलग से पढ़ेंगे इनको। प्राणी जगत, जिसे इंग्लिश में एनिमेलिया कहते हैं, ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। संगठन स्तर, संगठन स्तर में क्या बताया था मैंने? कोशिका के समूह से बने होते हैं, कोशिकीय स्तर कहते हैं। कोशिकाएं मिलकर जब उत्तक बनाती है उसे उत्तक स्तर बोलेंगे। जब उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग कार्य करेगा तो उसे अंग तंत्र स्तर बोलेंगे। और सम्मिति, सम्मिति में क्या होता है? जब किसी जीव को दो भागों में या फिर उसको काटेंगे तो वो कैसे समरूप भागों में बंटता है या नहीं, उसे हम सम्मिति कहेंगे। ये द्विपार्श्व असम्मिति होती है। परगुहा, परगुहा में क्या होता है? मेसोडर्म कितनी विकसित है, उसमें विकसित है, प्रेजेंट है या अब्सेंट है। और संघ, संघ के नाम है। तो अब हम देखते हैं प्राणी जगत के एनिमेलिया। बहुकोशिकीय होती है। संगठन स्तर, कोशिका स्तर पर कौन सा आएगा? पोरीफेरा। इसमें सम्मिति कैसी होगी? असम्मिति। कैसी होगी? असम्मिति, क्योंकि पोरीफेरा स्पंज को किसी भी भाग से काटो ये दो समान समरूप भागों में नहीं बंटता। फिर आगे उत्तक और अंग अंग तंत्र स्तर पर कौन कौन से आएंगे? अर्रीय, सम्मिति, अर्रीय, द्विपार्श्व। अर्रीय में कौन कौन सा संघ आएगा? नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा। द्विपार्श्व में कौन से आएंगे संघ? प्लेटी हेलमिंथ, एस्केलमिंथ, जिसमें प्लेटी हेलमिंथ है वो अगुहीय होएगा, एस्केलमिंथ है वो कूट गुहा प्रेजेंट होएगी, और बाकी एनोलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्क, इकाइनोड्रम, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा में सत्य गुहा प्रेजेंट होगी। अब हमने ये सारणी देख ली। अब हम अलग अलग संघ को अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे संघ पोरीफेरा, जिसे स्पंज बोलते हैं हम। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्पंज। सामान्यतः लवणीय एवं असम्मिति होते हैं। कैसे होते हैं ये? लवणीय, जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। असम्मिति मतलब इसको किस भी रूप से काटो ये दो समान समरूप भागों में नहीं बंटता। ये सब आद्य बहुकोशिकीय प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इनका शरीर संगठन कैसा होगा? कोशिकीय स्तर का। इनके शरीर के अंदर कोशिका समूह के रूप में बिखरी हुई होती है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्पंज की। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ओस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा स्पॉन्जोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ओस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। अब आपको याद करना है, जल किसके द्वारा प्रवेश करेगा? ओस्टिया के द्वारा। और बाहर किससे निकलेगा? ओस्कुलम से। और स्पंज का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होगा? इसमें जल परिवहन या नाल तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल परिवहन या नाल तंत्र पाया जाता है। और इसमें दो रंध्र होते हैं। ओस्टिया के द्वारा तो जल शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकलेगा। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। जो जल परिवहन का यह रास्ता क्या होगा? भी जो जल प्रवेश करेगा तो उसके साथ वो भोजन भी लेके आएगा, तो वो भोजन को तो जमा कर लेगा, लेकिन जो बाहर निकलेगा तो स्पंज अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देगा जल की सहायता से। कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। इस लाइन को आप स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोइनोसाइट कोलर सेल किसका करेक्टर है? स्पंज का, पोरीफेरा का। ये किन के करेक्टर हैं? जब आपके प्रैक्टिकल हो +1 की तो ये ऐसे फीचर पूछे जाते हैं इनमें, मतलब पोरीफेरा के बेसिक करेक्टर बताओ, तो आप इनमें क्या बता दोगे? भी इनमें जल परिवहन तंत्र, नाल तंत्र पाया जाता है, कोइनोसाइट्स कोलर सेल प्रेजेंट होती है इनमें। तो
तो कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को संतरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। अंतरा कोशिक कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। कंकाल तो सभी को आधार प्रदान ही करेगा, ये सबको पता ही है, जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। इसका कंकाल किससे बना होता है? कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, वे उभयलिंगीय होते हैं। इसमें क्या है? नर और मादा पृथक अलग अलग नहीं होते, उभयलिंगीय होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। इनमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वावस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकन, साइफा, स्पोंजिला, स्वसजलीय स्पंज, यूस्पोंजिया, बाथ स्पंज। अब हम पोरिफेरा को याद करते हैं। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। पोरिफेरा है, इनको क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। इनका कोशिकीय स्तर कैसा होता है? संगठन स्तर कैसा होगा? कोशिकीय। जो इनके शरीर में कोशिकाएं कैसे उस मोह के रूप में विकसित हो गई। इनमें जल परिवहन तंत्र या नाल तंत्र प्रेजेंट होता है और इसमें दो छिद्र होंगे। कौन कौन से? ओस्टिया और ओस्कुलम। जो ओस्टिया, ऐसे नाम से याद रखना, ओस्टिया छोटा नाम है, ओस्कुलम बड़ा नाम है। तो ओस्टिया छोटे छिद्र से क्या आ जाएगा? पानी शरीर के अंदर जाएगा, ओस्कुलम से बाहर निकलेगा। और इनमें क्या होती है? कॉलर सेल प्रेजेंट होती है। स्पंज में क्या प्रेजेंट होंगे? कॉलर सेल। इनके अब एग्जाम्पल याद करते हैं। साइकन, साइफा, स्पोंजिला जिसे स्वसजलीय स्पंज भी कहते हैं, यूस्पोंजिया जिसे बाथ स्पंज भी कहते हैं। पोरिफेरा ये स्पंज के कौन कौन से एग्जाम्पल है? साइकन, स्पोंजिला, यूस्पोंजिया। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, इतना टफ नहीं है जितना आप मुश्किल मानते हैं। साइकन, स्पोंजिला, यूस्पोंजिया। पोरिफेरा को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आप उंगलियों पे ऐसे बस पोरिफेरा नाम आए तो आप ऐसे याद रखना कि कोशिकीय स्तर का संगठन स्तर होता है। इसमें कोशिकाएं इनके शरीर में समूह के रूप में प्रेजेंट होती है। इनमें जल परिवहन तंत्र या नाल तंत्र प्रेजेंट होता है। दो छिद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? ओस्टिया और ओस्कुलम। ओस्टिया से जल अंदर जाएगा, ओस्कुलम से बाहर निकलेगा। और इनमें कॉलर सेल प्रेजेंट होती है। और एग्जाम्पल इनके क्या क्या बताओगे? साइकन, स्पोंजिला, यूस्पोंजिया। ये इसके डायग्राम दे रखे हैं, आप इनको देखिए। ये स्पंज, ये साइकन का डायग्राम है, ये यूस्पोंजिया का डायग्राम है, ये स्पोंजिला का डायग्राम है। आगे हम करते हैं संघ सिलेंट्रिटा, जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी हैं। क्या है? ये समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमिडोब्लास्ट से बना है। अब इनको ना आप अंडरलाइन करिएगा, स्टार लगाइएगा, कुछ भी करिएगा, हाईलाइटर से हाईलाइट करिएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। पोरिफेरा में कौन सा था? कॉलर सेल प्रेजेंट थी, कोइनोसाइट्स। इसमें कौन सी है? निडेरिया। संघ सिलेंट्रेटा में दंश कोशिकाएं जिन्हें नाइडोब्लास्ट या निमिडोब्लास्ट से नाम से बनी होती है। दंश कोशिकाएं होती है क्या? नाइडोब्लास्ट या निमिडोब्लास्ट से बनी होती है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती है। दंश कोरक, नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार, पकड़ने में सहायक है। नाइडेरिया में उत्तक स्तर का संगठन होता है। ये द्विकोशिकीय होते हैं। द्विकोशिकीय कौन से होंगे? जिनमें दो कोशिकाओं का स्तर होगा, एक अंतःकोशिका, एक बृहकोशिका, एक्टोड्रम और इंडोड्रम। मध्य मीजोड्रम इनमें एब्सेंट होती है। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर सहवनी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का है। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। इसको लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा।
परवाल या कोरल कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों पोलिप तथा मेड्यूसा से बनता है। पोलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम हाइड्रा का। मेडूसा छतरी के आकार का होता है, मुक्त प्लावी होता है, उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे ओरेलिया का या जेलीफिश का। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पोलिप तथा मेडूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पिंडी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है, जैसे ओबेलिया। पोलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है तथा मेडूसा लैंगिक जनन द्वारा पोलिप उत्पन्न करेगा। हमने क्या पढ़ा सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया में कि इनमें मेन पॉइंट याद रखो, इनमें दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती है जो निमिडोब्लास्ट से बनती है। किससे बनती है? दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती है जो निमिडोब्लास्ट से बनती है। ये इनकी रक्षा करने या शिकार करने में सहायता करती है। और क्या क्या देखा इसमें? इनमें देखा हमने कि कुछ जैसे परवाल या कोरल, समुद्र में जो परवाल या कोरल की जो होती है वो एक स्ट्रक्चर बनाई देती है, चट्टानें बनती है, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल से, इनके मृत कंकाल से बनी होती है। इनके स्ट्रक्चर कंकाल किसका बना होगा? कुछ सदस्यों का, परवाल और कोरल के कैल्शियम कार्बोनेट का। और इनमें दो आकारों में पाई जाती है शरीर, कौन कौन सा? पोलिप और मेडूसा। पोलिप किस में पाया जाता है? हाइड्रा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखना, इनको अब याद कर रहे हैं साथ के साथ याद हो जाएगा आपका। पोलिप है वो क्या? स्थावर है, बेलनाकार है। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रा का। किसका? हाइड्रा का। मेडूसा कैसा है? छतरी के आकार का, छतरी नुमा, मुक्त प्लावी। मतलब पोलिप है वो एक जगह खड़ा रहता है, स्थावर होएगा, बेलनाकार होएगा मतलब लंबा होएगा हाइड्रा का। मेडूसा छतरी के आकार का होगा मतलब तैरने वाला होगा। उसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? ओरेलिया या जेलीफिश का। किसका? ओरेलिया या जेलीफिश का। और जो पोलिप और हाइड्रा दोनों स्ट्रक्चर एक में ही पाई जाती है, उसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? ओबेलिया का। किसका? ओबेलिया का। नाइडेरिया में क्या क्या याद करोगे? एक तो दंश कोशिकाएं जो निमिडोब्लास्ट से बनी होती है, इनके शिकार या रक्षा में हेल्प करती है। इनका स्ट्रक्चर शरीर दो भागों में विभक्त होता है। किसमें? पोलिप और मेडूसा। पोलिप कैसा होगा? बेलनाकार। मेडूसा छतरी के आकार का। पोलिप में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? हाइड्रा का। मेडूसा में किसका एग्जाम्पल लेंगे? ओरेलिया या जेलीफिश का। और जो दोनों पोलिप और मेडूसा दोनों स्ट्रक्चर एक में प्रेजेंट होती है, इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? ओबेलिया का। अब हम कुछ सिलेंट्रेट के एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। फाइसेलिया, जिसे क्या बोलेंगे? पुर्तगाली युद्ध मानव। अगर आप नीट का, टीजीटी, पीजीटी के ऐसे एग्जाम दे रहे हैं और एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, तो उनमें आप ऐसे जरूर याद रखना कि पुर्तगाली सेकंड नाम जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये सेकंड नाम से आते हैं। पुर्तगाली युद्ध मानव किसे बोलेंगे? ऑप्शन दे देंगे तो वो क्या होगा? फाइसेलिया। एडमेसिया, जिसे समुद्री एनिमोन कहते हैं। पेनिट्यूला समुद्री पिच, गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन, तक्स तथा मैड्रीना ब्रेन कोरल। एग्जाम्पल है, एक बार मेरे साथ जोर जोर से रिपीट कीजिएगा, फुल जोर से बोलना, आपकी नींद भी उड़ जाएगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। चाहे आपके आसपास कितने भी लोग बैठे हों, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से और याद करने से मतलब है। ये मत सोचो कि भी कोई क्या बोलेगा, भी ये पागल हो गया, क्या बोल रहा है। बोलिएगा, फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव। फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव। एडमेसिया समुद्री एनिमोन। एडमेसिया समुद्री एनिमोन। पेनिट्यूला समुद्री पिच। पेनिट्यूला समुद्री पिच। गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन। गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन। तक्स तथा मैड्रीना ब्रेन कोरल। तक्स तथा मैड्रीना ब्रेन कोरल। याद हो गए नाइडेरिया के कौन कौन से फ्यूचर याद रखने हमें? दंश कोशिकाएं निमिडोब्लास्ट से बनी होती है, दो स्ट्रक्चर होती है, मेडूसा और पोलिप। पोलिप कैसी होगी? बेलनाकार होगी, स्थावर होगी। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रा का। मेडूसा कैसी होगी? छतरी के आकार की, छतरी नुमा और मुक्त प्लावी, खुले में तैरने वाली, मतलब स्थावर एक जगह पर रहने वाली नहीं होगी, तैरने वाली होगी। उसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? जेलीफिश का और ओरेलिया या फिर जेलीफिश का। और जो दोनों ही स्ट्रक्चर एक में पाई जाती हो, पोलिप और मेडूसा दोनों ही स्ट्रक्चर एक में पाई जाती हो, हम उसमें किसका एग्जाम्पल लेंगे? ओबेलिया का। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव, एडमेसिया समुद्री एनिमोन, पेनिट्यूला समुद्री पिच, गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन,
टक्स तथा मैड्रिना ब्रेन कोरल। आगे का देखते हैं हम संघ टीनोफोर के बारे में। मेरे ख्याल से आपको नाइडेरिया और पेरिफेरा अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम आज टीनोफोर और करेंगे। ये 3 संघ याद कर लेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। तो हमें चाहे इनको 3 भागों या 4 भाग में करें, आपको ये चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए। टीनोफोर, इसके बारे में देखते हैं। टीनोफोर कंकतधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वालनट या कंकाल जेली, कोम जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रीवासी अरीय समिति द्विकोरिक जीव होते हैं। आपको ये याद हो गया होगा अरीय समिति क्या होती है, द्विकोरिक जीव क्या होते हैं। अरीय समिति मतलब उसको किसी भी भाग से काटो वह 2 समरूप समान भागों में बंटेगा। द्विकोरिक मतलब 2 कोशिकाओं की व्यवस्था होगी इसमें, अंतः कोशिका और बृह कोशिका। मेजोड्रम इसमें एब्सेंट होगी तथा इसमें उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर संगठन आपको पता होगा कोशिकीय है, उत्तक अंग तंत्र मतलब कोशिका में क्या होगा, जो कोशिकाओं के द्वारा बना होगा, जिसमें कोशिकाएं समूह के रूप में कार्य करती हैं। उत्तक संगठन स्तर में क्या होगा, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं और उनमें उत्तक कार्य करता है उनके शरीर में, तो उसे उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन बोलेंगे। और अंग तंत्र किसे बोलेंगे, जब उत्तक मिलकर अंग बनाए और उस शरीर में अंग कार्य करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंग तंत्र शरीर संगठन। आगे देखते हैं। शरीर में 8 बृहपक्षामी कंकत पट्टिका होती है। कितनी? 8, जो चलन में सहायता करती है। और ये पक्षामी है, आपको पता चल गया पक्षामी नाम आएगा तो चलन में हेल्प करेगा ही करेगा, जो चलन में सहायता करती है। पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिका दोनों प्रकार का होता है। जीव समदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन। टीनोफोर का ये एक विशिष्ट गुण है। क्या टीनोफोर का विशिष्ट गुण क्या होगा, जीव समदीप्ति। सभी का एक अलग अलग विशिष्ट गुण बताया, जैसे पोरीफेरा का क्या होगा, कोइनोसाइट्स, नाइडेरिया का दंश कोशिकाएं, टीनोफोरा का क्या होगा, जीव समदीप्ति मतलब इनके प्राणी प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर फीचर पूछे टीनोफोरा के बारे में पूछे तो आपको सबसे पहले ये माइंड में आना चाहिए, जीव समदीप्ति। टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है नर एवं मादा अलग अलग नहीं होते, जनन केवल लैंगिक होता है, निःशेषण ब्रा होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण इसमें किसका लेंगे हम, प्लूरोब्रैंकिया तथा टीनोप्लाना का। किसका एग्जाम उदाहरण लेंगे, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना का। टीनोफोरा में आपको बहुत ही कम याद रखना है, क्या होगा इसका शरीर संगठन उत्तक स्तर का होगा और इसमें क्या होगी, जीव समदीप्ति मतलब इनके प्राणी प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से लेंगे हम, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। कौन कौन से, मेरे साथ एग्जाम्पल को रिपीट कीजिएगा, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। टीनोफोरा का विशिष्ट लक्षण कौन सा है, इनके प्राणी प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे। इसके डायग्राम देख लेते हैं हम। ये टीनोप्लाना जिसे प्लूरोब्रैंकिया कहते हैं का एग्जाम्पल है, डायग्राम है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में ये क्लास चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा याद होगा। हमें याद करने से मतलब है, जल्दी सिलेबस करने से कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सुनते जाइएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। और साथ में पहली बार देखिए आप आराम से देखिएगा, सेकंड टाइम स्पीड बढ़ा कर देखिएगा, वीडियो भी जल्दी कंप्लीट होगा और आपके माइंड में भी अच्छे से जाएगा। और जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस चैनल को आपकी हेल्प से ही मैं ग्रो करवा सकती हूँ। बहुत ही नया और छोटा चैनल है, प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करना। साथ में आपकी कोई समस्या हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।